हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की सेकंड पोएम जो कि है फायर एंड आइस। ये पोएम लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये एक सिंबॉलिक और मेटाफोरिकल पोएम है जो कंपेयर कर रही है दो चीज़ों में, एक फायर में और आइस में। जो फायर है यहाँ पे हम डिज़ायर के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको। डिज़ायर मतलब विशेज़, कोई भी इच्छाएँ, ठीक है। और आइस जो है उसको हम यहाँ पे हेट्रेड से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस पोएम इंडिकेट्स दैट द वर्ल्ड कुड डाई इन two ways, either in fire or in ice, because both carry the capacity to destruct the world। ठीक है, अब हम पोएम को पढ़ते हैं। Some says the world will end in fire and some says in ice। तो पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से। फायर इन द सेंस कि जैसे कि फायर कहीं लग गई और वो इतनी ज़्यादा लग गई कि वो रुकी ही नहीं, जिसकी वजह से हमारी जो वर्ल्ड है वो सारा तबाह हो गया। और आइस की वजह से शायद से आइसेज आ जाए, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो सारी बर्फ़ से ढक जाए, तो उसकी वजह से भी हमारा जो है धरती ख़राब हो सकती है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। डिज़ायर मतलब यहाँ पे इच्छाओं की बात हो रही है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने इच्छाओं को अभी तक देखा है, जहाँ तक मेरा मानना है, इच्छाओं को जहाँ तक मैंने अभी देखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनके साथ हूँ कि जो ये कहते हैं कि फायर से हमारी जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। फेवर मतलब जो फायर को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ कि हमारा वर्ल्ड जो है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश के यहाँ पे मतलब है डाई, ठीक है। इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट वो यहाँ पे वर्ल्ड को बोल रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड दो बार ख़त्म होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन। वो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे हेट के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। वो कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी सफिशेंट है और ग्रेट है। वो कह रहा है कि जितनी ही फायर हमारी जो है डिस्ट्रक्शन कर सकती है, उतनी ही आइस भी कर सकती है। यहाँ पे सफाइस का मतलब है सफिशेंट, ठीक है। तो बस यही है इस पोएम में कि जो कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी हमारी अर्थ, और कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा वर्ल्ड जो है वो आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगा। पर जहाँ तक मेरा मानना है, पोएट ये कहता है, जहाँ तक मैंने डिज़ायर को, इच्छाओं को अभी तक मैंने महसूस किया है, मैंने टेस्ट किया है, मैं उनके साथ हूँ जो कि कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है, जो हमारा वर्ल्ड है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर इस वर्ल्ड को दो बार ही ख़त्म होना हो तो मैं ये सोचता हूँ कि जो आइस है वो भी इनफ है ये वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, वो भी सफिशेंट है। बस तो ये जो पोएम है बस इतनी ही है। और इस पोएम से हमें मॉरल क्या मिलता है कि हमें कभी भी नफ़रत को अपने मन में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। हमें कभी भी नफ़रत को अपने मन में नहीं लाना चाहिए, और जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको हमें अनकंट्रोलेबल नहीं होने देना चाहिए कि हम दूसरों की जो भी फीलिंग्स हैं उनके बारे में ना सोचें। ये वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डिज़ायर इच्छाओं को कहते हैं। अगर हमारी इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, हम बहुत इच्छाएं सोचते रहेंगे, तो हमारी इच्छाएं भी हमें तबाह कर सकती है। और आइस को वो कोल्ड से भी यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि बहुत ही जैसे कोल्ड लोग होते हैं, वो जो कोल्ड लोग होते हैं वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अपना सोचते हैं, तो वो भी उनको कहीं ना कहीं उनके लिए वो भी खतरे का प्रतीक है। बस इस पोएम में इतना ही है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगली पोएम में।